हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। उसका कौन सा टॉपिक? एरिया मेज पजल्स। ठीक है, एरिया मेज पजल्स में हम क्या देखेंगे, अलग अलग शेप्स देखेंगे, जिसका हमें मिसिंग नंबर्स भी फाइंड आउट करना होगा एंड एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, मतलब पजल गेम टाइप से हमें यहाँ पे दे के रखा है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने लगभग यही किया था कि हम कैसे अलग अलग शेप्स के एरिया एंड मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं, वो हमने देखा था विथ एग्जांपल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो आपको वही जाके सबसे पहले देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, इन ईच फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ईदर द लेंथ ऑफ अ साइड और द एरिया ऑफ अ रीजन। हमें क्या करना है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज देके रखी है, हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ भी फाइंड आउट करनी है एंड एरिया ऑफ अ रीजन भी फाइंड आउट करना है। मतलब जो ये एरिया देके रखा है, स्क्वायर सेंटीमीटर तो एरिया के लिए ही लगता है, तो हमें ये पूरा एरिया भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मतलब हमें इसे ही फाइंड आउट करना। साथ ही में लेंथ, ब्रेथ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसके थ्रू आपका ये एरिया आ सकता है, ये मिसिंग एरिया आ सकता है, आप उसे फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये पूरा एक रेक्टेंगल बना है, जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है 26 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इसमें लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हमें ऑलरेडी पता है। एंड यहाँ पर हमें एरिया कितना देके रखा है? 13 देके रखा है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है? 13 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो 13 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है 13 के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? या तो 1 या तो 13, वो नंबर इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 13। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 करके 13 ही आएगा आंसर। तो लेंथ हम 1 ले लेंगे, ब्रेथ हम ले लेंगे 13। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम लेंथ को ले रहे हैं 1, यहाँ पर भी 1 एंड यहाँ पर हम ब्रेथ को ले रहे हैं 13। ठीक है, यहाँ पर भी 13 लिख देते हैं। इतना हो गया। फिर हम आते हैं 26 पे। अब 26 स्क्वायर सेंटीमीटर देके रखा है, मतलब इस फिगर का, इस पूरे फिगर का हमें एरिया देके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 26 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मतलब अब हमें क्या करना है, 26 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अगर हम 26 के फैक्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले तो एक आएगा 1, क्योंकि 1 को जब हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर 26 आता है। तो लेंथ हम 1 ले लेंगे, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? 26। अगर हम लेंथ ले लेते हैं 2, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 13। ठीक है, आया समझ में? और बाकी किसी भी टेबल्स में अगर आप देखेंगे 26 नहीं आता, फिर डायरेक्टली आता है 13 की टेबल में, 13 2 ज़ा 36। ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्हीं नंबर्स का रिवर्स होगा। तो हमें और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही है 26 के फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम कौन सा पैटर्न लेंगे, 1 और 26 वाला या 2 और 13 वाला? तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 एंड 13 वाला पैटर्न। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो ब्रेथ है ये 13 है, तो मतलब ये ब्रेथ भी कितनी होगी? ये इसकी ब्रेथ भी, इस पूरे फिगर की ब्रेथ भी 13 होगी। जब ये 13 है तो 13 वाला पैटर्न तो यहाँ पर है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? लेंथ 2 हो जाएगी। तो ये 13 है, तो लेंथ कितनी होने वाली है? 2। तो ये भी 13 होगा
एंड ये कितना हो जाएगा लेंथ 2, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम आते हैं इस फिगर पे, ठीक है। तो इस फिगर का हमें क्या दे के रखा है, एरिया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब 15 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो 15 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो यहाँ पर क्या फैक्टर्स आएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तब भी क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तब भी क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तब भी क्या आता है, 15, जो कि इन्हीं नंबर्स का रिवर्स रहता है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा पैटर्न लेने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये वाली लाइन जो है, मतलब ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी इस फिगर में, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 1 वाला पैटर्न ले लेंगे, ये 1 है तो ये 15 हो जाएगा, मतलब ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी यहाँ पे भी एंड यहाँ पर भी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर दे के रखा है, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, लेंथ हमें यहाँ पे 2 दे के रखी हुई है, यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 2 ही होगी, इसकी भी लेंथ 2। और ब्रेथ की बात करें, यहाँ पर आपको 15 वैल्यू दिख रही है, तो मतलब यहाँ पर भी 15 हो जाएगा ब्रेथ, यहाँ पर भी 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ की जगह 2 डाल देंगे एंड ब्रेथ की जगह डाल देंगे 15, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर क्या आया है हमारा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। तो ये क्या किया हमने, मिसिंग वैल्यू को फिल कर दिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर क्या है, बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये हमें मिसिंग वैल्यू, मतलब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें 10 स्क्वायर सेंटीमीटर दे के रखा है, ये भी हमें 10 स्क्वायर सेंटीमीटर दे के रखा है। साथ में इतना पोर्शन 2 सेंटीमीटर है, इतना 3 सेंटीमीटर, इतना 3 सेंटीमीटर, इतना 2 सेंटीमीटर है। ये हमें क्यों दे के रखे हैं, ताकि इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ब्रेथ दे के रखी है, लेकिन लेंथ नहीं दे के रखी, पर एरिया हमें दे के रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया के फॉर्मूले से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इस फिगर की, ठीक है। तो अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें एरिया 10 दे के रखा है एंड लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ कितना है 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, 5 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आएगी लेंथ यहाँ पे, 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ हो गई। इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर लेंथ दे के रखी है, तो ये भी लेंथ 5 ही होगी, जिसमें से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना दे के रखा है, 3 सेंटीमीटर। अगर पूरा 5 है, इतना 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना बचेगा, 5 माइनस 3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। आ गया समझ में। अब ये 2 दे के रखा है, मतलब इस फिगर की लेंथ हमारे पास आ चुकी है 2 सेंटीमीटर और एरिया भी दे के रखा है। तो एरिया के ही फॉर्मूले से हम ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। जहां पर हमें एरिया कितना दे के रखा है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। एंड देन उसके बाद हमें लेंथ कितनी दे के रखी है, 2, तो लेंथ की जगह 2 आ जाएगा एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। 2 अगेन मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ब्रेथ कितनी आ रही है, यहाँ पे ब्रेथ आ रही है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा 5 है तो ये भी पूरा क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर
यहाँ तक का हमें ब्रेथ कितना देके रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड साथ ही में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना देके रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इतना पोर्शन चाहिए तो 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा 3, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड हमें इसी फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी हमारे पास ब्रेथ भी आ चुकी है एंड लेंथ ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर दे के रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर बेसिकली बन क्या रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, साइड स्क्वायर, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही कितनी आई है 3 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये जो मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी उसका आंसर आ चुका है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें सी फिगर में भी 3 अलग अलग फिगर्स देके रखे हैं जो कि जॉइन हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर का एरिया हमें कितना देके रखा है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस फिगर का एरिया देके रखा है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड इस फिगर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही में हमें ये पूरी जो लाइन आपको दिख रही है 15 सेंटीमीटर की देके रखी हुई है, इतनी लाइन 5 सेंटीमीटर की, इतनी 6 सेंटीमीटर की एंड इतनी 3 सेंटीमीटर की देके रखी हुई है। ठीक है, आया समझ में। अब अगर हम लास्ट से देखना चालू करें, अगर 60 सेंटीमीटर के लिए देखें तो हमें लेंथ ब्रेथ दोनों पता होने जरूरी है। अगर एक भी पता हो तो हम दूसरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाई चांस लेंथ पता है तो हम ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रेथ पता है तो हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ना ही लेंथ दे के रखिए एंड ना ही ब्रेथ दे के रखिए एंड ना ही कोई ऐसी हिंट दे के रखिए जहाँ से हम लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फिगर पे आते हैं। ठीक है, इस फिगर पे आते हैं, सेकंड फिगर पे, जहाँ पे हमें एरिया कितना देकर रखा हुआ है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें ब्रेथ दे के रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ दे के रखिए तो हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, एरिया कितना होगा 42, लेंथ हमें नहीं पता है लेकिन ब्रेथ हमें पता है 6 दे के रखी हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम 42 तरफ ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 42 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे 6 1 जा 6 एंड यहाँ पर 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ कितनी आई है हमारी 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन उसके बाद ब्रेथ तो हमें ऑलरेडी दे के रखी हुई है। तो अगर हम इस फिगर की बात करें, इतना अगर 7 सेंटीमीटर आ चुका है एंड इतना अगर 5 दे के रखा हुआ है तो पूरी लेंथ मतलब हमें दे के रखी हुई है, बिल्कुल दे के रखी हुई है। ठीक है, आया समझ में। अब पूरी लेंथ दे के रखी हुई है तो इस लास्ट फिगर की हम ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जहाँ पर एरिया हमें 60 स्क्वायर सेंटीमीटर दे के रखा है। लेंथ की अगर हम बात करें 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, 12 को अपोजिट साइड भेज देंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लिकेशन में था तो मैंने आपको बताया है अपोजिट साइड जाके उल्टा हो जाता है, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पर हमारी ब्रेथ कितनी आई है 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब यहाँ पर ब्रेथ कितनी आई है, यहाँ पर ब्रेथ कितनी आई है 5 सेंटीमीटर एंड उसके बाद लेंथ टोटल कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब इसका भी आ गया, इसका भी आ चुका है, क्या हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतना हमारे पास आ चुका है 7 सेंटीमीटर, तो अगर ये 7 है
तो ये पूरा पोर्शन भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, जिसमें से इतना पोर्शन हमें देके रखा है 3 सेंटीमीटर। तो पूरे 7 सेंटीमीटर से अगर हम इतना पोर्शन गायब कर दें 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 7 माइनस 3 करेंगे, हमारा आंसर क्या आने वाला है, 7 माइनस अगर हम 3 करते हैं, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 4। तो मतलब ये पूरी लेंथ जो है फर्स्ट फिगर की, अगर फर्स्ट फिगर की लेंथ की बात करें कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेथ की, क्योंकि अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ ब्रेथ दोनों ही पता होना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरा हमें पता है ये जो लाइन हमें देके रखी है 15 सेंटीमीटर की है, इतना हमें देके रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, इतना क्या है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 5 है ये 6 है, ठीक है। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, मतलब यहां से लेकर यहां तक की टोटल बात करें तो 11 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, ठीक है। एंड पूरे की बात करें तो 15 है, तो 15 में से 11 माइनस करेंगे, इतना पोर्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 15 में से 11 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। तो क्या अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिसिंग वैल्यू थी ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना आया है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें टी दे के रखा है, इसमें भी 2 फिगर दे के रखे हुए हैं, जहां पर यहाँ पर हमें इसका भी एरिया पता है एंड इसका भी एरिया पता है। फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये, मतलब लेंथ फाइंड आउट करनी है इस फिगर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं। अगर हम बात करें, ये हमें एरिया कितना देके रखा है इस फिगर का, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ देके रखी है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हम ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया कितना है 18, ठीक है, एंड लेंथ हमें देके रखी हुई है 5, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ब्रेथ, ठीक है। तो जब हम 18 डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 3 = 15, माइनस करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, डेसिमल यहाँ पे 0, 5 6 कितना हो जाएगा 30, माइनस करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया है 3.6। इसका मतलब क्या, ब्रेथ कितनी आई है, 3.6 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ आ चुकी है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए मतलब ये पोर्शन कितना आया है, ये पोर्शन आया है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 3.6, ये भी 3.6 है, ठीक है। आया इतना समझ में। एंड साथ ही में हमें ये पोर्शन कितना देके रखा है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है एंड ये 3.6 सेंटीमीटर है, तो टोटल पूरी लाइन कितने की होगी, 4 + 3.6 कर देंगे, 7.6 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मतलब इस फिगर की हमें ब्रेथ तो पता चल जाएगी, क्या आ गई ब्रेथ, 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब ये भी क्या है, ये भी लेंथ है। एरिया तो हमें ऑलरेडी दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जहाँ पे एरिया हमें 38 दे के रखा है, ठीक है। लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, लेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है, एंड ब्रेथ हमें दे के रखी हुई है 7.6। अब 7.6 को हम क्या कर देंगे, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर जाके डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड यहाँ पर लेंथ, सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर 38, यहाँ पर क्या होगा 38 डिवाइडेड बाय 76 हो जाएगा। डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। तो जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं ना, तो अपोजिट साइड क्या लग जाते हैं, 0। जैसे कि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा डेसिमल रिमूव किए, तो अब न्यूमरेटर में लग जाएंगे 0। कितने 0 लगेंगे, डेसिमल के बाद हम काउंट करेंगे कितनी डिजिट है, हमें दिख रही है 1 डिजिट, तो यहाँ पर लग जाएगा 1 0 एंड यहाँ पर 1, ठीक है। आया समझ में। बीच में कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर L आ जाएगा, मतलब लेंथ, ठीक है। आया समझ में। ये फ्रैक्शन का सवाल है, आप नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्रैक्शन का ही है, आप और अच्छे से इसको समझोगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम,
38 वन ज़ा 38, 38 टू ज़ा कितना होता है 76 होता है, ठीक है। देन उसके बाद 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो लेंथ कितनी आई है यहाँ पे, लेंथ आ गई है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दे के रखा था जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू क्या आई है 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।